नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि महाशिवरात्रि हिंदुओं के लिए एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ये त्यौहार कब से मनाया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महाशिवरात्रि को मनाए जाने का कारण और इसकी कथा को। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस दिन महादेव अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तब सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु ने उनकी पूजा अर्चना की थी। इसी वजह से इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि का दूसरा कारण है वो ये है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। उनके महामिलन के उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि का तीसरा कारण है वो ये है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर दुनिया को बचाया था। इस वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 कारण जिन वजहों से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं उस कथा को जो बताती है कि इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत है जिसे करने से मृत्यु लोक के प्राणियों को आपकी कृपा प्राप्त होती है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत के विधान की कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं का शिकार करके वो अपना पेट पाला करता था। फिर वो रोज की तरह शिकार पर निकल पड़ा। शिकार की तलाश में वो तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर बैठ गया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। शिकार की तलाश में वो पत्ते तोड़ता और फेंकता जो कि शिवलिंग पर जाके गिरते। इस तरह पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। आधी रात बीत जाने पर उसको तालाब के किनारे एक हिरनी नजर आई। शिकारी ने उसको मारने के लिए जैसे ही तीर को धनुष पर खींचा, इतने में हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरे पेट पे मेरा बच्चा है। अगर तुम मेरी हत्या करोगे तो तुम 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं शीघ्र ही इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम मुझे मार लेना। शिकारी को इस पर दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद वहां से एक और हिरनी गुजरी। शिकारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, तभी हिरनी ने शिकारी को बताया कि मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ और मुझे मत मारो। मैं एक बार अपने पति से मिल लूं, फिर खुद तुम्हारे पास चली आऊंगी, फिर तुम मुझे मार लेना। ये सुनकर शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोने के बाद शिकारी परेशान हो गया था। तभी उसे एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब किनारे नजर आई। शिकारी ने सोचा, इस बार शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। जैसे ही शिकारी ने बाण को धनुष पर चढ़ाया तो हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे हैं और इनको इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुम्हारे पास फिर दोबारा लौट आऊंगी। तुम उसके बाद मुझे मार लेना, लेकिन तब तक मुझे जाने दो। बच्चों को देखकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसको भी जाने दिया। पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र नीचे फेंक रहा था। तभी उसको एक हिरन नजर आया। इस बार शिकारी ने सोचा कि अब इसको जिंदा नहीं जाने दूंगा। जैसे ही फिर से उसने बाण को धनुष पर चढ़ाया, हिरन बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मेरी तीनों पत्नियों को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार डालो, ताकि मुझे उनका गम ज़्यादा ना झेलना पड़े। और अगर तुमने उन सबको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान दे दो, ताकि मैं अपनी तीनों पत्नियों से मिल सकूं। उनसे मिलने के बाद मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, फिर मुझे मार लेना। तभी उसके सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमा और उसे एहसास हुआ कि किसी भी हिरन को मारकर वो उसके परिवार की हत्या का पाप का भोगी नहीं होना चाहता, क्योंकि वो पूरे दिन भूखा था और रात भर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था। इस कारण उसके कठोर हृदय में भी दया आ गई। तब से उसने जिंदगी में कभी भी शिकार न करने का फैसला किया और सदा के लिए दयालु इंसान बन गया। अनजाने में ही किए गए शिवरात्रि के व्रत के कारण शिकारी का हृदय परिवर्तन हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से मनुष्य के अंदर दया का भाव आता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको शिवरात्रि की ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।